39वें श्लोक में हम चल रहे हैं। इससे पहले बहुत सारा उपदेश महात्मा विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को उनकी चिंता को शांत करने के लिए कर चुके हैं। उसी क्रम में और भी उपदेश कर रहे हैं, नीति की बात समझा रहे हैं। तो आइए हम 39वां श्लोक पढ़ते हैं। परं क्षिपति दोषेण वर्तमानः स्वयं तथा यश्च क्रुध्यत्यनीशानः स च मूढतमो नरः। परं क्षिपति दोषेण वर्तमानः स्वयं तथा यः च क्रुध्यति अनीशानः स च मूढतमः नरः। और इसका अन्वय है परम दोषेण क्षिपति स्वयं तथा वर्तमानः च यह च अनीशानः क्रुध्यति स च मूढ़तमः नरः। तो क्या अभिप्राय है? उन्होंने बताया विदुर जी ने कि दूसरे पर इस प्रकार का दोष लगाता है कोई व्यक्ति जैसा दोष उसमें स्वयं भी है। और यश अनीशानः क्रुध्यति, और जो स्वयं सामर्थ्यवान नहीं है फिर भी क्रोध करता है। क्रोध का लाभ ही क्या होगा? कुछ कर तो सकता नहीं होगा। तो सच मूढ़तम हो नर, ऐसा व्यक्ति जो है मूढ़तम है, सबसे बड़ा मूर्ख है। तो अगले श्लोक में क्या बता रहे हैं देखते हैं। देखिए 40वां श्लोक है। आत्मनो बलमज्ञाय धर्मार्थ परिवर्जितम् अलभ्यमिच्छन्नैः कर्म्यान् मूढ़ बुद्धिरिहोच्यते। अलभ्यमिच्छन्नैष्कर्म्यान् मूढ़ बुद्धिरिहोच्यते। तो यहाँ पर आत्मनः बलम अज्ञाय धर्मार्थ परिवर्जितम अलभ्यम इच्छन नैष्कर्म्यात् मूढ़ बुद्धि ही यह उच्यते। यह हमने इसका पदच्छेद किया। और अब इसका हम देखते हैं अन्वय। आत्मनः बलम अज्ञाय धर्मार्थ परिवर्जितम अलभ्यम नैष्कर्म्यात् इच्छन मूढ़ बुद्धि यह उच्यते। तो क्या कहा गया यहाँ पर? महात्मा विदुर जी कहते हैं, बताते हैं कि अपनी शक्ति को बिना जाने उस पर कोई विचार नहीं करता। और धर्मार्थ परिवर्जितम, ऐसा कार्य जो जिसमें न तो धर्म हो रहा है और न उसका कोई विशेष प्रयोजन है, धर्मार्थ रहित है, परिवर्जितम, ऐसा कार्य करता है। और जो प्राप्त हो ही नहीं सकता ऐसे पदार्थ की इच्छा करता हुआ, और कैसी इच्छा करता हुआ? बिना किसी कर्म के इच्छा करता हुआ। जो पदार्थ प्राप्त होने योग्य ही नहीं है, असंभव है एक तरह से, उसकी बिना कर्म किए ही इच्छा करता हुआ जो व्यक्ति ऐसा करता है वह मूढ़ बुद्धि कहा जाता है, मूर्ख कहलाता है। तो मूर्ख के लक्षण चल रहे हैं, उसी को बता रहे हैं। देखिए फिर 41वें श्लोक को देखते हैं। अशिष्यम शास्ति यो राजन यश्च शून्यमुपासते कदर्यम भजते यश्च तमाहुर्मूढ़ चेतसम।
अशिष्यम शास्ति यह राजन, यह च शून्यम उपासते, कदर्यम भजते यह च तम आहुः मूढ़ चेतसम। तो इसका अन्वय है, हे राजन, यह अशिष्यम शास्ति, यह च शून्यम उपासते, यह च कदर्यम भजते तम मूढ़ चेतसम आहुः। तो अभिप्राय हुआ कि हे राजन, हे महाराजा धृतराष्ट्र जी, जो उपदेश न देने योग्य व्यक्ति को उपदेश करता है, अशिष्यम, जिसको उपदेश करना योग्य नहीं है, ऐसे व्यक्ति को उपदेश करता है। और फिर दूसरी बात, यह च शून्यम उपासते, और जो जिसके पास कुछ भी नहीं है उसकी निकटता करता है, उसके पास उठता बैठता है, और स्वयं भी कदर्यम भजते, कंजूस व्यक्ति का सेवन करता है, यानी कि कंजूस व्यक्ति का आश्रय लेता है, ऐसा कह लें। उस व्यक्ति को मूढ़ चित्त वाला कहते हैं, मूर्ख बुद्धि वाला। 42वां श्लोक देखते हैं, आइए। एकः संपन्नमश्नाति वस्ते वासश्च शोभनम्, यो संविभज्य भृत्येभ्यः को निशंस्तरस्ततः। एकम संपन्नम अश्नाति वस्ते वासः च शोभनम, यह असंविभज्य भृत्येभ्यः कः नृशंसतरः ततः। तो इसका अन्वय करते हैं, यह एकः भृत्येभ्यः असंविभज्य संपन्नम अश्नाति, शोभनम वासः च वस्ते, ततः कः नृशंसतरः। तो अभिप्राय देखते हैं कि एक व्यक्ति के लिए, जो एक व्यक्ति अपने नौकरों को बांटे बिना, संपन्नम, बहुत उत्तम उत्तम भोजन अश्नाति खाता है, और शोभनम वासः, बहुत अच्छे अच्छे उत्तम उत्तम वस्त्रों को वस्ते पहनता है, मतलब बिना बांटे पहनता है। जो अधीनस्थ हैं उनको ना उसने अच्छा अच्छा भोजन जो बना था उसको खिलाया भी नहीं, और ना ही अच्छे अच्छे वस्त्र जो उसने उसके पास हैं वो ना उनको दिए अधीनस्थों को, बल्कि खुद ही खा रहा है और खुद ही अच्छे अच्छे वस्त्र पहन रहा है। तो उसको कहते हैं, उससे ततः, उससे कौन क्रूर होगा, उससे अधिक क्रूर कोई हो ही नहीं सकता, ये अभिप्राय है। तो ये हमने 42वां श्लोक भी देख लिया। आइए 43वां श्लोक देखते हैं। एकः पापानि कुरुते फलं भुङ्क्ते महाजनः, भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। तो यहाँ पर एकः पापानि कुरुते फलं भुङ्क्ते महाजनः, भोक्तारः विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। इसका अन्वय भी सरल ही है। एकः पापानि कुरुते, महाजनः फलं भुङ्क्ते, भोक्तारः विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। तो क्या अभिप्राय हुआ, एक व्यक्ति पाप करता है, अर्थात जो, ऐसा समझ लें कोई परिवार का मुखिया हो, वो परिवार का पालन करने के लिए उसका उत्तरदायित्व है, तो वो धन कमाता है, लेकिन वो
किस ढंग से कमाता है? पाप से कमाता है। तो पाप द्वारा उसने कमाई की। फिर आगे कहते हैं फलम भुंगते महाजना। यहां पर जो उसने कमाई की, उस कमाई से पालन बहुत सारे लोगों का होता है, ये अभिप्राय है। फलम भुंगते, उसका जो जो भी कमाई उसने की, चाहे कैसे भी की, पाप से की, उसका फल बहुत सारे लोग भोगते हैं, जो उसके परिवार या उसके अधीनस्थ होते हैं। फिर कहते हैं भोक्तारः विप्रमुच्यन्ते। जो भोक्ता लोग हैं वो उस पाप से छूटे रहते हैं। उस पाप का फल ईश्वर की तरफ से उनको नहीं मिलता। उनका तो, वो तो अधीनस्थ थे, उनको तो मिलना ही चाहिए था। वो अधीन, उन्होंने अधीनता स्वीकार की हुई है, उनको तो उनका पालन करना उसका कर्तव्य है। वो कैसे धन ला रहा है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ईश्वर की ओर से उन लोगों को दोष नहीं लगता। कर्ता दोषेण लिप्यते, लेकिन ईश्वर की ओर से जो कर्ता है, पापों का करने वाला है, वह, उसको पाप लगता है। तो यहाँ पर ये और समझना चाहिए कि भले ईश्वर की दृष्टि से जो भोक्ता हैं, उसके अधीनस्थ लोग हैं, उनको पाप नहीं लग रहा है, लेकिन जो पाप करने वाले के अधीन रह रहे हैं, उसके परिणाम तो सबको ही भोगने पड़ेंगे। परिणाम भोगना अलग विषय होता है। तीन चीजें होती हैं: कर्म का फल, कर्म का परिणाम, और कर्म का प्रभाव। तो कर्म का उदाहरण के लिए देखें तो एक चोर चोरी करता है, उसका चोरी करने का फल होता है कि उसको न्यायाधीश जेल कर देता है, यानी कि वो जेल में बंद हो जाता है। ये फल होता है, बाद में आएगा ये फल। लेकिन परिणाम तुरंत होता है। चोरी की हुई वस्तु जिसके यहाँ चोरी की, वहां से गायब हो गई और इसके अपने घर में आ गई, ये परिणाम हुआ। प्रभाव क्या हुआ कि जिसके यहाँ चोरी की थी उसके यहाँ रोना धोना हो रहा है, और ये चोर के घर में सब लोग खुश हो रहे हैं कि बहुत बढ़िया चीज आ गई है। तो उनको क्या पता कि किस के चोरी करके लाया है। तो परिणाम ये हुआ कि वस्तु इसके यहाँ आ गई, वहां से गायब हो गई। प्रभाव ये हुआ कि वहां रोना धोना मचा, हाय तौबा मची, और इसके यहाँ जो है कि वे वस्तु का लाभ उठा रहे हैं। ये मोहल्ले में प्रभाव हो गया बाकी सब लोगों पे कि भाई चोरी हो रही है, सावधान हो जाओ, इत्यादि। तो अलग अलग चीजें हैं। यहाँ फल की चर्चा है। फल जो है वो करने वाले को, कर्ता को ही मिलता है। जो उसका परिणाम भोग, मतलब उसके परिणाम स्वरूप या जो कुछ उस लाया चोरी करके या पाप करके, उसको जो भोग रहे हैं। लेकिन परिणाम, जब जो वो जेल चला जाएगा तो बदनामी पूरे परिवार की होगी कि ये चोर का बेटा है, ये चोर की पत्नी है। तो उसी दृष्टि से समाज देखता है। तो ये परिणाम तो इसको भोगने पड़ेंगे सब, परिवार को भी भोगने पड़ेंगे। लेकिन फल जो है वो केवल उसी कर्ता को ही मिलता है, ये अभिप्राय है। चलिए 44वें श्लोक पे चलते हैं। एकम हन्यान्नवा हन्या दिशु मुक्तो धनुष्मता बुद्धिर्बुद्धिमतो सृष्टा हन्याद्राष्ट्रम सराजगम। एकम हन्यात न वा हन्यात इषुः मुक्तः धनुष्मता बुद्धिः बुद्धिमतः उत्सृष्टा। बुद्धिमत उत्सृष्टा, बुद्धि बुद्धिमत उत्सृष्टा हन्यात राष्ट्रम सराजगम। क्या इसका अन्वय है? तो धनुष्मता मुक्तः इषुः
एकम हन्यात नवा हन्यात। बुद्धिमत उत्सृष्टा बुद्धि ही सराजकम राष्ट्रम हन्यात। तो अभिप्राय ये हुआ कि धनुष से छूटा हुआ, धनुषता मुक्तः इशु, तो धनुष से छूटा हुआ जो बाण है वो एक व्यक्ति को मार सकता है या ना भी मारे। चूक जाएगा तो नहीं मारेगा। लेकिन बुद्धिमत उत्कृष्टा बुद्धि ही, जो बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा प्रयोग की गई जो बुद्धि है वह राजा के साथ में पूरे राष्ट्र को हानि पहुंचा सकती है, नाश कर सकती है। तो ये बड़ी विशेष बात बताई। 45वां श्लोक देखते हैं, देखिए। एकया द्वे विनिश्चित्य त्रिंश्चतुर्भिर्वशे कुरु पंच जित्वा विदित्वा षट् सप्त हित्वा सुखी भव। एकया द्वे विनिश्चित्य त्रीन चतुर्भिः वशे कुरु पंच जित्वा विदित्वा षट् सप्त हित्वा सुखी भव। अब इसका अन्वय करते हैं। एकया द्वे विनिश्चित्य त्रीन चतुर्भिः वशे कुरु पंच जित्वा षट् विदित्वा सप्त हित्वा सुखी भव। तो अभिप्राय क्या हुआ? एक वस्तु के द्वारा दो का निश्चय करके, एक वस्तु क्या है? बुद्धि है। तो बुद्धि के द्वारा दो अर्थात कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करके तीन चतुर्भी ही वशे करो, तीन चीजों के चार, तीन चीजों को चार के द्वारा वश में करो। तीन चीज अर्थात मित्र, उदासीन और शत्रु को साम दान दंड और भेद, इन चार चीजों के द्वारा वश में रखो। फिर पंच जित्वा विदित्वा षट, पंच जित्वा षट विदित्वा, पांच को जीतकर और छह को जानकर। तो पांच जीतकर मतलब पांच ज्ञानेंद्रियों को जीतना, जितेंद्रिय होना चाहिए। पांच ज्ञानेंद्रियों को जीतकर षट विदित्वा और छह चीजों को जानकर। राजनीति के विषय में छह चीजें क्या है? संधि, संधि मेल करना, विग्रह युद्ध करना, यान शत्रु पर आक्रमण करना, आसन चुपचाप बैठे रहना, द्वैध सेना को दो भागों में बांटकर आक्रमण करना, समाश्रय बलवान का सहारा लेना, अगर खुद असमर्थ है तो बलवान का सहारा लेना। तो इन छह चीजों को जानकर सप्त हित्वा, सात दोषों को नष्ट करके सुखी हो जाओ। सात दोष कौन से बताए गए हैं? तो परस्त्री गमन पहला, दूसरा जुआ खेलना, तीसरा शिकार करना, मृगया कहते हैं जिसको, चौथा मद्यपान करना अर्थात शराब पीना, पांचवा कठोर भाषण परुष कहते हैं, कठोर दंड देना छठा हो गया, और सातवां हो गया अपने धन को बुरे कामों में लगाना। ये सात दोषों को अगर छोड़ दिया तो सुखी हो जाओगे। इसकी आध्यात्मिक व्याख्या भी की जाती है, तो उसको एक बुद्धि से जीवात्मा और परमात्मा को जानो, दो को जानो, निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त करो। तो ऐसा करके तीन, काम क्रोध और लोभ, इन तीनों पर वश करो, इनको जीतो।
किसके द्वारा? 4 चीजों, अर्थात 4 शम, दम, उपरम और श्रद्धा, इनको साधन बनाकर काम, क्रोध, लोभ को जीत लो। और फिर 5, वही 5 ज्ञानेंद्रियां, उनको जीतना है। और 6 को जानना है, यानी कि षटक संपत्ति, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, इनको जानकर 7 वही दोष जो हैं, पर स्त्री के मन, जुआ खेलना, शिकार, मद्यपान, कठोर भाषण, कठोर दंड और बुरे कामों में धन लगाना, इन 7 को छोड़कर सुखी हो जाओ। तो ये भी इस तरह से भी इसका व्याख्या इसकी की जाती है। तो ये संकेत रूप में महात्मा विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी को बात बताई। तो यहाँ पर हमको जो टीका मिली है उसमें उसकी व्याख्या भी दे रखी है, तो भी हम और पढ़ सकते हैं। आइए 46वां श्लोक देखते हैं। एकम शरसो हन्ति शस्त्रेणैकश्च वध्यते सराष्ट्रं सप्रजं हन्ति राजानं मंत्र विप्लवः। एकम विशरसः हन्ति शस्त्रेण एकः च वध्यते। यहाँ बध्यते लिखा है, इसको वध्यते समझना चाहिए। सराष्ट्रम सप्रजम हन्ति राजानम मंत्र विप्लवः। अब इसका अन्वय करते हैं। विषरसः एकम हन्ति शस्त्रेण च एकः बध्यते। मंत्र विप्लवः राजानम सप्रजम सराष्ट्रम हन्ति। तो महात्मा विदुर जी बता रहे हैं कि जो विष होता है, जहर होता है, वो एक ही को मारता है। एक खाएगा तो एक मरेगा। और शस्त्र से भी एक ही व्यक्ति मारा जाता है, शस्त्र से काटोगे तो एक को मारोगे। लेकिन मंत्र विप्लवः, गुप्त जो विचार है राजा की, अगर वो प्रकट हो जाए, इसीलिए इसीलिए तो जो है जासूस होते हैं, वो दूसरे देशों में घुस के वहां की जो विनाश करने के लिए वहां की गुप्त बातों को खोज कर अपने देश में पहुंचाते हैं। तो विनाश करना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात है कि अपने जो गुप्त बात है किसी देश की, वो गुप्त विचार अगर प्रकट हो जाएगा तो वह राजा को उसकी प्रजा के साथ में और राष्ट्र के साथ में नष्ट कर देता है। 47वां श्लोक देखते हैं। एकः स्वादु न भुंजीत एका एकश्चार्थान्न चिन्तयेत् एको न गच्छेदध्वानं नैकः सुप्तेषु जागृयात्। एकः स्वादु न भुंजीत एकः च अर्थान न चिन्तयेत् एकः न गच्छेत् अध्वानं न एकः सुप्तेषु जागृयात्। इसका अन्वय हुआ। एकः स्वादु न भुंजीत एकः च अर्थान न चिन्तयेत् एकः अध्वानं न गच्छेत्। न नहीं, एकः सुप्तेषु न जागृयात्। क्या अभिप्राय हुआ? उत्तम और स्वादिष्ट भोजन अकेला नहीं खाना चाहिए, सबको खिला के खाओ। एकः च अर्थान न चिंतयेत, और धन के विषय में अकेला चिंतन नहीं करना चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए।
सलाह लेनी चाहिए, सबसे सलाह लेके फिर धन के विषय में किसको कहाँ लगाना है या कैसे इसकी वृद्धि हो इत्यादि योजना बनानी चाहिए। सबके साथ मिलके, अर्थात अपने शुभ चिंतकों के साथ मिलके इस पर विचार करना चाहिए। फिर है एको न गच्छेत, अध्वानम एकः न गच्छेत। रास्ता अगर लंबा रास्ता जाना है तो अकेले मत जाओ, साथ में किसी को लेके जाओ। तो अकेले नहीं जाना चाहिए लंबे रास्ते। और सोते हुओं में अकेले जागना भी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग सो रहे हैं, उसमें अकेला ही व्यक्ति जाग रहा है, तो उसको नहीं जागने की सलाह दी गई है। तो उसका कारण ये हो सकता है कि कोई चोरी अगर हो तो उसी पे नाम आएगा कि भाई यही जग रहा था, इसी ने लिया होगा। या कुछ और भी बात हो सकती है, उसके गूढ़ रहस्य हो सकता है और कुछ भी। आइए 48वां श्लोक देखते हैं। एकमेवाद्वितीयम् तद् यद् राजन्नावबुध्यसे सत्यं स्वर्ग सत्यं स्वर्गस्य सोपानम् पारावारस्य नौरिव। एकम एव अद्वितीयम् तद् यद् राजन् न अवबुध्यसे सत्यम स्वर्गस्य सोपानम पारावारस्य नौः इव। इसका हमने अन्वय किया। पारावारस्य, पारावारस्य एकम एव अद्वितीयम नौः इव। स्वर्गस्य सोपान, स्वर्गस्य सोपानम सत्यम अस्ति तद यत् राजान राजन तद यद राजन न अवबुद्ध से त्वम त्वम न अवबुद्ध से। ये अभिप्राय हुआ। तो क्या अभिप्राय हुआ इसको देख लेते हैं। पारावार कहते हैं समुद्र को। तो समुद्र को पार करने की एक ही मात्र एक अद्वितीय चीज क्या है समुद्र को पार करने के लिए? वो है नौका। तो उसी के समान, नौ इव, नौका के समान सत्य ही स्वर्ग का सोपान है। अगर सुख विशेष प्राप्त करना है तो उसकी जो सीढ़ी है वो सत्य है। तो वह जो सत्य की सीढ़ी है, वह जो सीढ़ी है स्वर्ग की यानी कि सुख विशेष की, जिसको कि हे राजन तुम समझ नहीं रहे हो, संकेत के रूप में बता रहे हैं। तुम छल कपट करना चाहते हो, तुम छल कपट करने वालों का साथ देना चाहते हो, तो तुम समझ नहीं पा रहे हो कि सत्य ही जो है वो है सुख का सोपान है, सुख की सीढ़ी है। विशेष सुख विशेष सत्य से ही मिलता है और तुम उसको समझ नहीं पा रहे हो। तो आइए देखिए 49वां श्लोक। एकः क्षमावतां दोषो द्वितीयो नोपपद्यते यदेनं क्षमया युक्तमशक्तं मन्यते जनः। एकः क्षमावतां दोषः द्वितीयः न उपपद्यते, यद् न उपपद्यते यद इदं क्षमया युक्तम अशक्तम मन्यते जनः। इसका अन्वय है क्षमावतां दोषः एकः द्वितीयः न उपपद्यते यत् क्षमया युक्तम एनम जनः अशक्तम मन्यते। तो कहते हैं भाई क्षमा, जिसमें क्षमा वाला जो व्यक्ति है उसमें दोष है वो एक ही है।
और दूसरा कोई सिद्ध नहीं हो सकता। नोपपद्यते न उपपद्यते, कोई और दोष सिद्ध नहीं हो सकता, एक ही दोष है। क्या? कि यत की क्षमाया युक्तम, जो क्षमा से युक्त है, ऐसे व्यक्ति को, एनम, इस व्यक्ति को लोग जो है अशक्तम मान्यते, असमर्थ समझने लगते हैं। अब क्योंकि वो क्षमा से युक्त है, तो वो क्षमा से युक्त होने के कारण से वो, अब जब क्षमा उसका गुण ही है, स्वभाव ही है, तो वो तो क्षमा ही करेगा। नहीं तो एक आध बार क्षमा करना छोड़ के और किसी का बैंड बजा दे तो लोग जो है वो समझने लगेंगे भाई इसमें तो सामर्थ्य है, परंतु ऐसा वो करेगा नहीं, इसीलिए लोग उसको असमर्थ समझने लगते हैं। ये बड़ी समस्या है। और जिसको असमर्थ समझते हैं फिर उसकी बात नहीं सुनते, मानते नहीं। तो ये नीति की बात उन्होंने बताई कि हमेशा क्षमाशील रहना भी सदा के लिए ठीक नहीं है, पूरा स्वभाव ही बना लेना। एक आध बार ऐसा भी करना चाहिए कि लोगों को आपकी शक्ति का पता चल जाए। इसमें कथा भी है साधु की, कि सांप एक गया साधु के पास में कि भाई लोग जो हैं मुझे डंडा क्यों मारते हैं, मैं हमेशा जाता हूँ, मैं तो किसी को काट भी नहीं रहा हूँ, तो मुझे डंडे से पीट पीट के मार देते हैं लोग। तो कहता है तू काटना छोड़ दे, काट भी नहीं रहा हूँ, कहता तो है काट तो लेता है तू। बोला ठीक है, काटना नहीं छोड़ दूंगा। तो वो चला गया, लेकिन फिर भी लोगों ने काटना छोड़ दिया, फिर भी लोगों ने डंडा बजाना नहीं छोड़ा, वो भागे इधर उधर उधर। फिर से साधु के पास गया, साधु महाराज मैंने तो काटना छोड़ दिया, फिर भी लोगों ने डंडे बजाने नहीं छोड़े। तो बोले तूने फुफकार के बताया उनको कुछ? बोले नहीं, फुफकारा भी मैंने नहीं। तो बोले मूर्ख, तेरे को काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए मना थोड़ी किया था। फुफकारेगा तभी तो लोग डरेंगे तुझसे थोड़ा। तो वही वाली बात यहाँ पर है। आइए, समाप्त हो गया समय, आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओ नमस्ते गुरुजी। सभी को आदर नमस्ते। ओम नमस्ते जी, ओम धन्यवाद जी। नमस्ते गुरु जी। आचार्य जी कोई शंका कर सकते हैं क्या? ओम, अभी तो आचार्य जी निकल गए हैं। आप उस नंबर से आपको मैसेज आया था ना, आप शंका भेज दें, आचार्य जी समाधान करके भेज देंगे। जी धन्यवाद, नमस्ते जी।